Hello students, I am Kalpana Mishra and welcome back to PSCB Tuition Point। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 10 रेस्पिरेशन का थर्ड पार्ट है। ये प्रीवियस वीडियो मैंने आपको पार्ट 1 पार्ट 2 अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसके थ्रू आप पूरी वीडियो को पूरे चैप्टर को देख सकते हो और समझ सकते हैं। नेक्स्ट आज आई थिंक हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स और एक्टिविटी क्वेश्चंस आपको करवाऊंगी। ठीक है, तो बेटा चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। फर्स्ट यहाँ से हमें टॉपिक स्टार्ट करना था कि एक एक्टिविटी है, ये आपकी यहाँ से स्टार्ट करना था इस एक्टिविटी के से, एक्टिविटी नंबर 4 से। व्हाट डू वी ब्रीथ आउट, जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसमें क्या होता है। तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट है, तो वो मैं आपको डायरेक्ट ये डायग्राम से समझा देती हूँ, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। आपने क्या करना है, एक जो है बोतल लेना है, जार लेना है, उसके अंदर लाइम वाटर डालना है। ठीक है, जिसमें लाइम वाटर मीन्स चूने का पानी। उसके बाद यहाँ पर एक हमने स्ट्रॉ लगाई हुई है और इसको कवर कर दिया है। स्ट्रॉ से मीन्स जब स्ट्रॉ से हम फूंक मारेंगे मीन्स हम अपनी सांस को छोड़ेंगे तो ये जो लाइम वाटर है इसके अंदर हमारे जो हम गैस को छोड़ रहे हैं वो अंदर जाएगा। अंदर जाने से ये जो लाइम वाटर है इसका कलर कैसा हो जाएगा, इसका कलर हो जाएगा मिल्की। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट हमें ये शो करता है कि जो हम सांस के थ्रू, जो रेस्पिरेशन के थ्रू गैस आउट कर रहे हैं वो कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। क्योंकि लाइम वाटर का कलर जो मिल्की करता है वो कौन सी गैस करती है, कार्बन डाइऑक्साइड करती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चार्ट बना हुआ है, इसको भी आप देख सकते हो कि इनहेल हम 21% एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होती है जिसमें से हम 16.4% लेते हैं। ठीक है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होती है और जब हम एक्सहेल करते हैं 4.4%। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स। और भी हमने तो अभी अपने बारे में पढ़ा, लेकिन और भी एनिमल्स है जो सांस लेते और छोड़ते हैं। ठीक है, तो उसमें सबके पास तो लंग्स नहीं होते हैं। एनिमल जैसे बड़े बड़े होते हैं, लॉयन, एलिफेंट, काऊ, गॉट, फ्रॉग, लिजार्ड, स्नैक, बर्ड आल्सो हैव लंग्स इन देयर चेस्ट कैविटी। इनके भी लंग्स होते हैं, और लेकिन इंसेक्ट जो होते हैं उनके पास तो लंग्स नहीं होते हैं। तो एनिमल अलग अलग तरीके से डिफरेंट रीजन में अपना जो है ब्रीदिंग रेस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं। कॉकरोच के अलग होते हैं, अर्थवॉर्म के अलग होते हैं, इंसेक्ट के अलग होते हैं। तो इन्हीं के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं कॉकरोच। कॉकरोच स्मॉल ओपनिंग ऑन द बोथ साइड ऑफ इट्स बॉडी कॉल्ड द स्प्रिकल्स। जो कॉकरोच होता है उसके दोनों साइड जो होते हैं छोटे छोटे से छेद टाइप के होते हैं जिसको हम स्प्रिकल्स बोलते हैं। इट हैज़ ए डेंस नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब कॉल्ड द ट्रेकिया। और ये एक नेटवर्क होता है जो कि उसके कहाँ तक जाता है, ट्रेकिया तक जाता है। विच आर कनेक्टेड टू द स्प्रिकल्स, जो कि स्प्रिकल से कनेक्ट होता है, मतलब ये इसके साथ क्या होता है, कनेक्ट होता है। एज द ऑक्सीजन एयर, जब एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन होती है एयर में वो एंटर करती है उसकी बॉडी में, कॉकरोच की बॉडी में, किसके थ्रू, स्प्रिकल इनटू द ट्रेकियाई। ठीक है, ट्रेकियाई के थ्रू, स्प्रिकल्स के थ्रू ट्रेकियाई तक पहुंचती है। एंड फिर क्या होता है, जो सेल्स होती है वो उसको ऑक्सीजन पहुंचने के बाद क्या करती है, एनर्जी यूटिलाइज करती है, और इस तरीके से कॉकरोच को एनर्जी मिलती है। और बाद में उसी के थ्रू वो कार्बन डाइऑक्साइड को भी क्या करता है, कॉकरोच ट्रेकिया ट्यूब के थ्रू आउट कर देता है, और स्प्रिकल के थ्रू वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। तो आप यहाँ डायग्राम देख सकते हैं, ये आपको ट्रेकिया दिखाई दे रहा है। ठीक है, बाहर जो छोटे छोटे छेद होते हैं इस तरीके से इसके बॉडी में चारों तरफ ऐसे छेद होते हैं, उनको हम स्पिकल्स बोलते हैं। यहाँ से ऑक्सीजन लेके जाता है, ट्रेकियाई अंदर पूरी बॉडी में पहुँचाता है, उसके बाद फिर कार्बन डाइऑक्साइड ट्रेकियाई बाहर लेके आता है और स्प्रिकल के थ्रू क्या होता है, बाहर आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये कॉकरोच में जो है रेस्पिरेशन होता है। द ब्लड ऑफ कॉकरोच इज कलरलेस। कॉकरोच का ब्लड जो है कलरलेस होता है क्योंकि उसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट मीन्स ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जो कि हीमोग्लोबिन होता है, वो नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अर्थवॉर्म कैसे सांस लेता है। जो केचुआ है, ठीक है, अर्थवॉर्म मीन्स क्या है, केचुआ, ये कैसे सांस लेता है। अर्थवॉर्म की जो स्किन होती है ना, ये इसके थ्रू सांस लेता है। तो अर्थवॉर्म्स स्किन इज मॉइस्ट टू टच। हमेशा आपने देखा होगा जो केचुआ होता है वो कहाँ होता है, गीले में रहता है। ठीक है, तो वो स्किन के थ्रू ब्रीथ करता है, गैस का एक्सचेंज करता है मॉइस्चर में से। तो इसकी स्किन में क्या होती है, बहुत सारी कैपिलरीज होती है, और वो क्या करती है, इसकी बॉडी में इतनी कैपिलरीज मीन्स बहुत छोटी छोटी नलियाँ होती हैं, बहुत पतली पतली, जो कि जो मॉइस्चर होता है, जो नमी होती है, वहाँ से ये ऑक्सीजन को ले लेते हैं। ठीक है, और ये ऑक्सीजन फिर इनकी बॉडी में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, और वो हीमोग्लोबिन इनके पूरी बॉडी में लेके जाता है, और फिर वहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो लेके आता है। ठीक है, इस तरीके से
आगे देखते हैं हम फ्रॉग में लंग्स होते हैं, ठीक है, जैसे ह्यूमन बीइंग के होते हैं ना, इसी तरीके से। तो वो रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू भी करते हैं और स्किन के थ्रू भी करते हैं। जब वो पानी में रहते हैं तो स्किन से लंग रेस्पिरेशन करते हैं अर्थवॉर्म की तरह, और जब पानी से बाहर रहते हैं तो ह्यूमन बीइंग की तरह वो लंग्स से अपना रेस्पिरेशन करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ब्रीदिंग अंडर वाटर। अगर पानी में रहते हैं तो किस तरीके से रेस्पिरेशन करते हैं। वी कैन नॉट ब्रीद इन वाटर। हम अगर पानी में घुस जाएंगे तो सांस ले पाएंगे नहीं, हमारी नाक से तो पानी चला जाएगा। लेकिन जो एनिमल्स पानी में रहते हैं वो कैसे सांस लेंगे, तो दे में ब्रीद इन वाटर थ्रू द स्पेशल ऑर्गन। उनके पास स्पेशल ऑर्गन होता है जिसको हम क्या कहते हैं, गिल्स या फिर स्किन। जैसे कि फिश है, उसके पास क्या होती है, गिल्स होती है, ठीक है। तो वो क्या करती है, कैसे, आपको यहाँ से देख के डायग्राम से साथ के साथ देखना। तो वो क्या होता है, गिल्स के थ्रू, ये पूरी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। यहाँ से ये यहाँ से वाटर को लेते हैं, वाटर अंदर जाके यहाँ पे जो गिल्स होती है, यहाँ पर जो है ये वाटर के में जो ऑक्सीजन होता है ये इसकी पूरी बॉडी में चला जाता है, और जो एक्स्ट्रा वाटर होता है गिल्स के थ्रू क्या होता है, आउट हो जाता है। बात समझ आई। यहाँ से वाटर जाता है जिसमें क्या है, ऑक्सीजन है। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। तो इसके अंदर ऑक्सीजन है, तो इस ऑक्सीजन को यहाँ से वाटर के थ्रू ये फिश अंदर लेती है, और उसके बाद ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करके जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो यहाँ से क्या करती है, ये आउट कर देती है। तो इस तरीके से फिश जो है पानी के अंदर ब्रीथ करती है। अच्छा, एक चीज़ और देखते हैं हम। वाई डू डॉल्फिन एंड वेल्स कम टू द सरफेस ऑफ द वाटर टू ब्रीथ। डॉल्फिन और वेल्स जो है पानी के बाहर आकर के सांस लेते हैं। आपको पता है ये चीज़, क्यों, क्योंकि है तो वो भी फिश, वो नीचे क्यों नहीं पानी में ले सकते हैं। डॉल्फिन एंड वेल्स आर नॉट फिश, ये फिश नहीं है, ये मेमल्स हैं। मेमल्स मीन्स हमारे जैसे हैं, ठीक है। वो एग नहीं देते, वो बेबीज़ देते हैं। जो बेबीज़ देते हैं ना वो क्या होते हैं, मैमल्स। दे यूज़ लंग्स ब्रीथ, ये सांस लेने के लिए लंग्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इनके जो ब्लड होता है वो भी वार्म होता है, और ये क्या कर बर्थ यंग वंस करते हैं, मीन्स बेबी देते हैं, ना कि एग, ठीक है। तो इस तरीके से जो डॉल्फिन वेल्स को आपने देखा होगा ना, पानी में उछल उछल के बाहर आते हैं। आप सोचते हो बहुत एक्टिंग कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, नहीं, वो सांस लेने के लिए बाहर आते हैं, ठीक है। एक्वाटिक एनिमल यूज़ ऑक्सीजन। एक्वाटिक एनिमल ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं पानी में घुली हुई, ठीक है। जो ऑक्सीजन होती है पानी में कम होती है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होती है पानी में कम होती है, इसलिए जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं वो सांस बहुत जल्दी जल्दी लेते हैं। आपने फ़िश को देखा है, फ़िश को अगर आप देखोगे तो उसका मुंह बहुत जल्दी 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 खुलता बंद होता है। क्यों, क्योंकि उसको बहुत ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, पानी में ऑक्सीजन कम होती है, तो जल्दी जल्दी पानी अंदर करके ऑक्सीजन को कंप्लीट करता है। और जो हम लोग टेरेस्ट्रियल एनिमल में जो ज़मीन पर रहते हैं उनको ऑक्सीजन भरपूर मिल जाती है, इसलिए हमारी ब्रीदिंग रेट, जो हमारे सांस लेने की गति होती है, वो कम ज़्यादा मतलब धीरे धीरे होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम रेस्पिरेशन देखते हैं प्लांट्स में। प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस तो करते हैं पर वो सांस भी लेते हैं। प्लांट्स जैसे जीव जंतु रेस्पिरेशन में गैस एक्सचेंज करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। सेम ऐसे प्लांट्स भी रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन जब वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, मीन्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जब वो ग्लूकोज उनकी बॉडी में होता है, जब उन्होंने फोटोसिंथेसिस किया तो ग्लूकोज बनाया, जब रेस्पिरेशन किया तो सांस अंदर गई, तो ये ग्लूकोज को ऑक्सीजन तोड़ता है, तो क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। और ये एनर्जी को जो स्टोर करते हैं वो किस रूप में स्टोर करते हैं, एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ठीक है। ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट सच एस रूट, स्टेम, लीव्स, ये भी क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। लीव्स में छोटे छोटे से छेद होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा, और यही क्या करते हैं, गैस एक्सचेंज करने का काम करते हैं। जब दिन का टाइम होता है तो स्टोमेटा क्या करते हैं, क्लोज हो जाते हैं नाइट के टाइम में। दिन के टाइम में ये ग्रीन जो स्टोमेटा होते हैं ये एटमॉस्फेयर से गैसों का क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, और ऑक्सीजन क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, ठीक है। तो इन द सेल ऑफ रूट, जो रूट में सेल्स होती हैं उनको जो है ऑक्सीजन लेनी होती है एनर्जी रिक्वायर के लिए, तो वो रूट में छोटे छोटे जो रूट होती पतली पतली होती है ना, तो वो रूट्स क्या करती हैं, ऑक्सीजन को अपने स्किन में, जैसे ये रूट है ये बहुत पतली सी होती है, तो यहाँ से ये जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन होती है उसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो इस तरीके से ये रूट है, और ये रूट क्या करती है, जो वाटर मिनरल्स होती है उसको क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। डू यू नो वाई प्लांट्स डाई व्हेन वी ओवर वाटर, जब हम
पेड़ों को पानी ज़्यादा दे देते हैं तो आपने देखा होगा पेड़ खराब हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? दिस हैपन बिकॉज एयर स्पेस इन द सॉइल गेट द ऑक्यूपाई बाय वाटर, क्योंकि पानी में जो भी जगह होती है वो पानी मतलब वाटर ज़मीन में सॉइल में जो भी जगह होती है वो सारा पानी ले लेता है, तो एयर की जगह रह ही नहीं जाती है, जिसके कारण रूट्स को सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है और प्लांट क्या हो जाता है? मर जाता है, मीन्स सूख जाता है। तो we have learned that respiration is vital biological process all living organism respiration to get energy to perform different biological activity। तो हमने क्या पढ़ा कि जो रेस्पिरेशन है हाँ सभी जीव जंतुओं के लिए एनर्जी पाने के लिए, ताकत लाने के लिए, काम करने के लिए, जो भी एक्टिविटी है उसको करने के लिए क्या जरूरी है? रेस्पिरेशन। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।